मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अक्सर हम वो कहावत भी सुनते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात जैसे इंसान का अपना नज़रिया होता है वैसे उसको सारा संसार नज़र आता है। लेकिन इंसान की ऐसी फितरत रही है कि वो हमेशा ही दूसरों की कमियां निकालता है। अगर उसमें गुण देखे तो वो एक संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है, एक देवता बन जाता है। लेकिन जब इंसान दूसरों की कमियों को देखता है वो इंसान से दानव बन जाता है। इसी प्रकार से बड़े सुंदर से अल्फाज लिखे हैं कि गुलाब के फूल को किसी इंसान ने पूछा कि अगर तुझमें कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। और कोयल को पूछा कि अगर तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। समुद्र को पूछा कि अगर तुझमें पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और चांद को पूछा कि अगर तुझमें दाग ना होता तो तू कितना अच्छा होता। लेकिन सभी ने मिलकर बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि हे मानव, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। ठीक इसी प्रकार से वो इंसान देख रहा है कि गुलाब है लेकिन उसके साथ कांटे हैं, कांटे को देख रहा है, लेकिन जो गुलाब का फूल है वहाँ पर जो सुगंध है, वहाँ पर जो महक है वो उसको नज़र नहीं आ रही है। अर्थात वो महक, वो सुगंध को दरअंदाज कर रहा है, कांटे को देख रहा है। इसी प्रकार से कोयल की कितनी मीठी आवाज़ होती है, वो कोयल की आवाज़ को नहीं देख रहा है, वो उसके रंग को देख रहा है। इसी प्रकार से वो समुद्र के खारे पानी को देख रहा है लेकिन समुद्र की गहराई को नहीं देख रहा है। और इसी प्रकार से चांद के दाग को देख रहा है लेकिन उसकी शीतलता नहीं देख पा रहा है। अर्थात इंसान की वही बात की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई इंसान सुबह उठ के गया, सुबह का समय था और देखा कि ओस पड़ी हुई है। तो एक सकारात्मक सोच वाला था, उसने देखा कि देखो ये कुदरत का कितना कमाल है, ये कुदरत ने किस प्रकार से ये मोती बिखेरे हैं। अर्थात उसकी एक दृष्टि जो थी वो सकारात्मक थी, सोच सकारात्मक थी। इसी प्रकार से उसकी दृष्टि भी वैसे बन गई क्योंकि उसने देखा कि कितने सुंदर ये मोती चमक रहे हैं। दूसरा इंसान गया, वो तो घर से ही निराश था, परेशान था। जब देखा उसने उस ओस को, जब देखा तो वो कहने लगा कि आज तो कुदरत भी रो रही है, उसको आंसू नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि उसको नजर आती है। हम प्रयास करें कि हम दूसरों के अवगुणों की ओर ना देखें, क्योंकि दोष पराया देख के चले हंसते हंसते, अपना दोष ना देखे जिनका आती नांत। हम अपने भीतर देखें। अगर मैं अपने भीतर देखता हूँ कि मैं अपनी मेरे अंदर कमियाँ कितनी हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा मैं एक संत बन जाऊँगा, एक देवता बन जाऊँगा। अर्थात साधारण इंसान से एक देवता बन जाऊँगा। लेकिन जब मैं दूसरों की कमियों को देखना शुरू कर दूँगा तो मैं एक इंसान से दानव बन जाऊँगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो इंसान है अगर वो दूसरों की कमियों को निकालना बंद कर दे, वो एक इंसान नहीं, वो एक देवता बन जाता है। फिर भी मालिक की कृपा से जो सज्जन किसी संत, किसी महात्मा, किसी ऋषि, किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाते हैं तो उनका तो जीवन ही बदल जाता है। जिसको लिखा कि दिन दोहाड़े सदबारी, जिन्हें मानस थे देवता किया करत न लागी वार। जे सो चंदा गवाया सूर्य चढ़ाए हजार, ते चन्न होंगे तो गुरु बिना घोर अंधार। अर्थात गुरु कौन सी रोशनी देता है? गुरु वो रोशनी देता है, परम ज्ञान देता है। जे सो चंदा गवाया सूर्य चढ़ाया, एक चांद की रोशनी कितनी है, सूरज की कितनी होती है। कहते हैं जे सो चंदा गवाया सूर्य चढ़ाए हजार,
इतने चानन होंगे तो गुरु भी ना गौर अंदाज। गुरु एक ब्रह्म ज्ञान देता है, एक ऐसी लो देता है, एक ऐसी रोशनी देता है जिससे उसका पार उतारा हो जाता है। तो कहते हैं करत ना लागी वार, जिसको चंदा गवाया सूरज चढ़ाए हजार, इतने चानन होंगे तो गुरु बिन गौर अंधार। गुरु के बिना कहते हैं गौर अंधार है। इसी प्रकार से जब हम किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा जीवन सफल होता है और दूसरों की हम कमियां नहीं निकालते हैं, अर्थात हर एक में कोई ना कोई गुण देखते हैं। प्रयास करें कि सब में हम गुण देखें, किसी के भी अवगुण ना देखें। जब हम दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं हमारे जीवन में गुण ही प्रवेश होते हैं, जब दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते हैं हमारे जीवन में अवगुण ही प्रवेश होते हैं। तो हम प्रयास करें कि सब में गुण देखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।